प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित, जिसमें हमने पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और इसमें पूर्व में हम उदाहरण 1 व 2 की चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे उदाहरण 3 व 4 की चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण 3, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। जब हम अखबार खोलते हैं तो इसमें कई तो कुछ पृष्ठ होते हैं ना, तो ये जो अखबार है इसमें कितने पृष्ठ हैं? 12। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। मतलब 11,980 अखबार और छपते हैं जो बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? हमारा सवाल ये है कि हमें पता करना है कितने पृष्ठ छपते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं एक प्रति में कितने पृष्ठ छपते हैं? 12। तो एक प्रति में पृष्ठ छपते हैं बराबर 12। यही तो बोला गया है ना। बस थोड़ा सा अंतर क्या किया है, इस एक को मैंने गणितीय अंक में लिख दिया, ठीक है। वो थोड़ा सुविधाजनक रहता है इसलिए, ठीक है ना। तो आगे बात कर रहे हैं हम अब 11,980 में कितने छपेंगे? तो पहले बात करते हैं 2 प्रति में। तो 2 प्रति में पृष्ठ छपते हैं तो 12 और 12 2 बार हो जाएंगे ना, 12 प्लस 12 जो कि हो जाएंगे 24, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 प्रति में पूछा जाए तो हम 12 को कितनी बार जोड़ेंगे? 3 बार। 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसा होगा ना, और जो कि हो जाएगा 36, ठीक है। अब ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक जाना है? 11,980 दफा। 11,980 प्रति में पृष्ठ कितने छपते हैं? यही तो पूछा ना उसने कि प्रतिदिन सभी प्रतियों के कितने पृष्ठ छपते हैं। तो 11,980 प्रतियां छपती है ना, तो पृष्ठ तो इसी के हिसाब से होंगे। प्रति में पृष्ठ छपते हैं। अब आप समझ रहे हैं 12 को मुझे कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 11,980 बार। संभव है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे जब हम बार बार संख्याओं को जोड़ते हैं और उन्हीं संख्याओं को रिपीट करते हुए? आप देख रहे हैं मैंने यहाँ 12 को कितनी बार जोड़ा? 2 बार। 12 को कितनी बार जोड़ा? 3 बार। और अगर ध्यान से देखें आप तो यहाँ मैंने कितनी बार जोड़ा था? 2 बार। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। और यहाँ कितनी बार जोड़ा था? 3 बार। और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 3। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या हिंट दे रही हूँ? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो समझिए क्या आपने देखा कि अगर हम 12 को 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना, एक बार में जो काम होता है अगर वही काम दोबारा हो रहा है तो हम 2 से गुणा करते हैं, और 3 बार होता है तो 3 से गुणा करते हैं। ऐसे ही 11,980 को हमें 12 करके बार बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर लेते हैं? गुणा। बिल्कुल सही। तो 12 को किससे गुणा करने वाले हैं? 11,980 से। आ रही है ना बात समझ में? तो बस हम आगे शुरू करते हैं। देखें आप, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या अभी हम चर्चा कर चुके हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 12, ठीक है ना। 11,980 प्रतियों में पृष्ठों की संख्या। तो अब हमने भी निष्कर्ष निकाला था, क्या करना है? हमें गुणा करना है। तो ये लिया है 11,980 और इसको गुणा कर दिया 12 से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा गुणा करना पंक्ति में थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो ठीक है हम वापस से स्तंभ से कर लेते हैं। 11,980 को हमें किससे गुणा करना है? 12 से। तो आपको अगर 12 का पहाड़ा आता है तो 12 के पहाड़े से कर लीजिए, और अगर 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो सिंपल हम पहले 2 से गुणा करेंगे और फिर 1 से करेंगे। तो किससे करें? 2 से, ठीक है। 2 से कर लेते हैं। 2 को गुणा किया 0, 2 को 8 से गुणा किया 8 दूनी 16 हासिल किए 1, 2 को 9 से गुणा किया 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़े 19, फिर हासिल लग गई 1, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, और 2 में ऊपर हासिल जोड़ी तो 3, और फिर 2 एकम 2। कॉमा लगाना है ना, तो कॉमा के लिए एक तो अभी नहीं, बाद में लगा लेंगे। फिर अभी तो 1 से भी तो गुणा करना बाकी है ना, इकट्ठा लगाएंगे। गुणा। अब 1 से तो आपको पता है कि वही संख्याएं
रिपीट हो जाती हैं, पता है ना, एक से गुणा करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। 0, 6, 8 और 9 17, हासिल की 1, 9 और 10 3 13, हासिल की 1 4, ये आया। अब कॉमा भी तो लगाना है, ये कॉमा तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। एक बार इस कॉमा को हटाते हैं, पता नहीं सही लगा भी है कि नहीं लगा। तो चूंकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके थे कि जब भी हम कॉमा लगाएंगे तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 स्थानों के बाद लगाते हैं। तो 1 2 3 यहाँ कॉमा लगेगा, फिर 2 स्थानीय मानों के बाद में तो लग गया कॉमा यहाँ पर। तो ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 1,43,760। तो हमारा उत्तर कितना आया, अतः प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं। तो उदाहरण 3 मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को साथ साथ में समझ में आता चल रहा है। अब हम लेते हैं उदाहरण 4। उदाहरण 4 में अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध हैं, ठीक है ना। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रश्न बनते हैं। हम अंकों को अंडरलाइन करते जा रहे हैं ताकि जब हम वापस उनको पढ़ें तो अंडरलाइन शब्दों पर ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है ना। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका के में 200 प्रश्न हैं। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो है अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर पे कई शब्द भी काम में है। अंक तो हमारे पास 3 आए हैं, 75,000, 8 और 200, लेकिन कई अलग अलग शब्द काम में है। जैसे यहाँ पर बात हुई 75,000 क्या चीज़ है, शीट है, और 8 क्या है, पृष्ठ है, ठीक है ना। क्योंकि अंकों के पास में शब्द उसको अलग भिन्न बनाता है ना, तो हमें शब्दों को भी समझना है और अंकों को भी साथ लेकर चलना होगा ना। और 200 क्या है, पृष्ठ है। तो देखा जाए तो 8 पृष्ठ 200 पृष्ठ तो सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमें इन दोनों की तुलना करनी होगी। अब बात करते हैं 75,000 शीट में। तो इसको समझने के लिए हम वापस से सवाल को एक एक करके समझेंगे। ये कह रहा है कि शीटें तो उसके पास कितनी है, 75,000, बहुत सारी शीटें हैं, है ना। और एक शीट से कितने प्रश्न बनते हैं, 8। तो हम शुरुआत छोटे से करते हैं, एक शीट से। तो एक शीट में प्रश्न कितने हैं, 8। सिंपल है ना। और हमारे पास कितनी शीटें हैं, हमारे पास शीटें हैं 75,000। 75,000 शीट में प्रश्न। तो जैसे कि हमने अभी पूर्व में चर्चा करी थी कि जब हम एक से ज़्यादा अंकों की तरफ चलते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया था ना हमने, आप ध्यान दें, यहाँ पर पे 1 था और 1 से हम कहाँ आ गए थे, 11,980 पे बढ़ गए थे ना। तो जब भी 1 से आप ज़्यादा मान की तरफ जाते हैं तो मान तो बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए हम 2 ही काम करते हैं, या तो जोड़ते हैं या गुणा करते हैं। और बार बार जोड़ना पड़ रहा है तो गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ हमें बार बार जोड़ना पड़ रहा था तो हमने अंत में क्या किया था, इन दोनों को गुणा किया था। तो अब हम सिंपल यही काम यहाँ करने वाले हैं। जो एक शीट में प्रश्न उपलब्ध हैं 8, इनको 75,000 से क्या करने वाले हैं, गुणा। अब समझदार हो गया, 8 × 75,000, ठीक है ना। और चूंकि फिर वही बात, पंक्ति में गुणा नहीं करेंगे, स्तंभ में करेंगे। तो स्तंभ में लिख देते हैं 75,000 गुणा 8, ठीक है। हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि बड़ी संख्या ऊपर रखी जाएगी और छोटी नीचे, गणना बहुत सरल हो जाती है ना। तो ये आया 0 0 0। क्यों आया 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। अब 8 से गुणा किया, 8 पंजे 40, हासिल कितनी लगी, 4, 8 7 56, 8 7 56, और उसमें 4 जोड़े तो कितना हुआ, 60, ठीक है। अब कॉमा लगा देते हैं ताकि हमें पढ़ने में सुविधा हो जाए। 1 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा। अब बताइए कितने पृष्ठ हैं 75,000 शीट में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसर, लाख, 6 लाख पृष्ठ हैं। तो ठीक है, हम 6 लाख पृष्ठ लिख देते हैं। तो यहाँ तक तो हम समझ आ गया कि हमारे पास
उपलब्ध पृष्ठ कितने हैं? 6 लाख। अब इन पृष्ठों से क्या बनने वाली है? पुस्तकें, ठीक है ना। तो पुस्तकें बनानी है हमें, और वही उसी की तो संख्या पूछ रहा है, कितनी अभ्यास पुस्तकें बन सकती है। तो एक बार आगे चलते हैं। यहाँ पर पे हम बात कर चुके हैं प्रत्येक शीट से पृष्ठ कितने बनते हैं। अभी बात की थी हमने 8, और 75,000 शीटों से पृष्ठ कितने बनाए थे हमने? 6 लाख, ठीक है ना। और 6 लाख कैसे आया था वो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अतः अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कितने पृष्ठ उपलब्ध हैं? 6 लाख। यहाँ लिखते हैं 6 लाख को, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर तो हमें क्या करना है? यहाँ पर तो हम इन दोनों को जो पूर्व में किया था ना वो दिखाएंगे, अर्थात 75,000 को 8 से गुणा करेंगे और जो कि आ जाएगा 6 लाख, ठीक है ना। अब बात करनी है हमें अभ्यास पुस्तिकाएं बनानी है, ठीक है ना। तो अभ्यास पुस्तिका को समझने के लिए देखो, हमने इसकी बात कर ली और इसकी बात कर ली, 2 अंकों की बात तो हो गई ना। अब एक अंक बाकी है, और वो अंक कौन सा है? 200 पृष्ठ, ठीक है। तो 200 पृष्ठ, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर इस चीज़ को आप बारीकी से समझ जाएंगे तो आगे के सवालों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। वो छोटी सी बात क्या, ध्यान दें। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी बनी, हमें अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बतानी है ना। तो अभ्यास पुस्तिकाओं में आप देख पा रहे हैं कि एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ लग रहे हैं? 200। मैं लिख देती हूँ। अब एक नहीं लिखेंगे, हम गणित के अंकों को लिखेंगे। एक अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ, ठीक है। कितने पृष्ठ हम बता रहे हैं? 200 पृष्ठ, ठीक है। हमने इस बात का भी जिक्र कर लिया। अब पूछ रहा है कितनी बनेंगी, ठीक है। और हमारे पास पृष्ठ उपलब्ध कितने हैं? 6 लाख, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मनन करेंगे। क्या मनन करेंगे? कि हमारे पास जो बात हो रही है पृष्ठों की, अब इस 8 की तो बात हो गई खत्म, 75,000 की बात हो गई खत्म, क्योंकि इनकी हमने बात करके हम अगले बिंदु तक पहुंच गए, जो कि क्या है? 6 लाख। तो अब हमारा मुख्य बिंदु है 6 लाख और 200। सिर्फ यही हमारा सवाल घूम रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप आगे की तरफ बढ़ें, जो पीछे वाला काम में आ गया उसको छोड़ दें, ठीक है। तो अब हम 6 लाख और 200 की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? निश्चित तौर पे 6 लाख है, 200 छोटी है ना। अब हमें क्या बनानी है? अभ्यास पुस्तिकाएं। तो अभ्यास पुस्तिकाएं 6 लाख पृष्ठों से बनानी है, ठीक है ना। तो 6 लाख पृष्ठों से हमें, और एक अभ्यास पुस्तिका में कितने लग रहे हैं? 200। मतलब जब हम कॉपी को खोलते हैं, आप कई दफ़ा देखते हो ना, उसमें खूब सारे पृष्ठ होते हैं ना। तो किसी में 50 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। इस अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं? 200, ठीक है। और हमारे पास पृष्ठ खूब सारे उपलब्ध हैं, 6 लाख। तो जो अभ्यास पुस्तिका बनने वाली है 6 लाख पृष्ठों से, वो 6 लाख से ज़्यादा बनेगी या 6 लाख से कम बनेगी? बिल्कुल सही, 6 लाख से कम बनने वाली है। तो कम बनने के लिए वापस मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा की थी, जब हमें अधिक की बात होती है तो अधिक के लिए हम या तो जोड़ते हैं या गुणा करते हैं, लेकिन जब हम कम की बात करते हैं, घटाने की बात करते हो, तो घटाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो आप माइनस कर दीजिए या इनको भाग कर दीजिए। और कब माइनस करना है, कब भाग करना है, ये उसी तरह से है जैसे हमने बात की थी कि जोड़ने में मान बढ़ जाता है, लेकिन बार बार जोड़ने से तो अच्छा होता है क्या करते हैं? गुणा करते हैं। वैसे ही घटाने में संख्या कम हो जाती है, लेकिन बार बार घटाने में क्या करते हैं? हम भाग करते हैं। तो यहाँ देखें आप कि जैसे एक अभ्यास पुस्तिका है, उसमें 200 पृष्ठ काम है, तो 2 अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ काम में आएंगे? निश्चित तौर पर 400 आएंगे ना। और मुझे तो पता ही नहीं कि कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं काम में ली जाएंगी, जिसमें पृष्ठ कितने काम में आने वाले हैं? 6 लाख। यही है ना सवाल, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें केवल इन दोनों की बात करनी है। अब देखो, हमने केवल यही बात की, केवल इतनी ही बात की है जिसमें ये हमारा 200 आ रहा है और 6 लाख आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें, आप देखें, हमें शुरुआत का ही नहीं पता,
तो हम अब इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देंगे, अर्थात जिन जिन चीज़ों को हमें निकालना होता है, जिसको ज्ञात करना होता है, उसे हमेशा हम दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं, ठीक है ना। और जिसको देखिए, आप जब भी सवाल करते हैं इधर लिखते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जो ज्ञात है उसको किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे। तो आप देखिए हम करते हैं, 200 पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिकाएं बनती हैं। कितनी बनाई थी हमने अभी, एक, ठीक है ना। मैंने क्या किया, आप ध्यान दें, मैंने अब इसको पलट दिया। अब 200 को तो लिख लिया इस तरफ और एक को लिख दिया उस तरफ। देखिए आप, 200 पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिका बनती है एक, और एक पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिका बनती है। अब आप सोच रहे हो मैडम, एक पृष्ठ से कोई अभ्यास पुस्तिका बनती है क्या? आप सही कह रहे हैं, एक पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिका थोड़ा बनती है, तो पृष्ठ ही होता है। लेकिन एक बार के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एक एक नियम, ठीक है। एक एक नियम में जब आपको हमेशा पहले दूसरे नंबर पे जो पंक्ति आएगी उसमें हमेशा एक को काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने एक को लिख दिया। अब जब भी एक शब्द काम में आएगा तो उससे ठीक पूर्व वाली पंक्ति, ठीक पूर्व वाली पंक्ति में जो इधर का मान है वो ऊपर रह जाएगा और इधर वाला मान इसके नीचे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिका बनती है। हमारे पास कितने उपलब्ध पृष्ठ हैं? 6 लाख, ठीक है ना। अब इनसे अभ्यास पुस्तिकाएं बनानी है, तो आप क्या करेंगे, जो एक वाला मान है उससे हमारा जो तीसरा वाला मान है उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। वापिस से एक बार दोहरान करते हैं, हमें करना क्या है। हम जो पढ़ रहे हैं ये है एक एक नियम। मुझे लगता है शायद आप छोटी कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा इसका दोहरान कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी आपको 3 मान दिए होते हैं और हमें चौथा मान निकालना होता है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे थे 3 मान कौन कौन से थे। एक मान था 200 पृष्ठ, एक मान था 6 लाख पृष्ठ और एक मान था अभ्यास पुस्तिका। 3 मान हो गए ना, 1, 2 और 3, और चौथा मान हमें निकालना था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में इन 4 मानों में से 3 मानों को, पहला मान तो वो लिखते हैं जो हमें पूरा पता है। पूरा पता है मीन्स पूरी लाइन पता है। तो हमें पता था कि एक पुस्तिका में 200 पृष्ठ होते हैं, लेकिन बात हो रही थी पृष्ठों पृष्ठों की, हमें केवल पृष्ठ पता है, अभ्यास पुस्तिका पता नहीं है। ज़्यादा पृष्ठों वाली ये नहीं पता ना, तो हम ज़्यादा पृष्ठों वाला तो सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है, और सबसे ऊपर वो मान लिखेंगे जो हमें पता है। आप देख पा रहे हैं, ये मान हमें पूरा पता है, जबकि इस लाइन में हमें इधर का मान नहीं पता है। तो ये लाइन तो निश्चित तौर पे नीचे ही लिखी जाएगी, ठीक है ना, और ये लाइन सबसे ऊपर लिखी जाएगी, और सबसे ऊपर में भी जिन 2 मानों का पता है उसको इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने यही किया, 200 पृष्ठ से अभ्यास पुस्तिका बनती है एक, और एक पृष्ठ। अब बात आती है ये लाइन कहाँ से आई। तो जब भी हम एक एक नियम की बात करते हैं तो उसमें हमेशा बीच वाली लाइन 1 पर होती है, ये याद रखिएगा। और 1 पर कैसे बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये वाला मान तो रहेगा ऊपर और वो वाला मान नीचे आ जाएगा, पहली लाइन वाला। अब 6 लाख पृष्ठों से बनानी है, तो 1/200 इंटू 6 लाख। अब हम जानते हैं जब भी ऐसी स्थिति होती है तो हमें 6 लाख में 200 का भाग देना होता है। और अगर हम बात करें मोटे तौर पे, तो चूंकि यहाँ पे 0 0 है, हमारे लिए गणना करना आसान है, बजाय कि हम इसको भाग दें। तो ये क्या किया मैंने, 2 बिंदी से 2 बिंदी को काट दिया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000 बचे, और 6000 में किसका भाग देना है, 2 का। तो 6000 में 2 का, आप इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो जब हमने भाग दिया तो 2 तिया 6, ये आ गया 3000। अर्थात 6 लाख पृष्ठों से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बन जाएंगी, 3000। बिल्कुल सही। अतः उपलब्ध कागजों से 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बन जाएंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चौथा उदाहरण भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए सवालों के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।